इस वीडियो में स्वामित्व कोष के रूप में जीडीआर के बारे में बात करेंगे कि जीडीआर क्या होता है। अभी तक हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। इस चैप्टर में हम व्यावसायिक वित्त का अर्थ, उसका महत्व, इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और हमारा स्वामित्व कोष वाला टॉपिक चल रहा था जिसमें कि हमने समतांशों के बारे में डिस्कस किया था, फिर उसके बाद में पूर्वाधिकार अंशों के बारे में, फिर संचित आय के बारे में, और अब हम जीडीआर पर पहुंच गए हैं। तो जीडीआर क्या होता है, इसका विस्तारित रूप क्या है, क्या इसका मतलब होता है, कैसे इशू किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। हम जीडीआर को भारत के दृष्टिकोण से समझते हैं कि जीडीआर का मतलब क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ जीडीआर। इट इज ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स। क्या होती है जीडीआर की फुल फॉर्म? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, अंतर्राष्ट्रीय जमा रसीदें। अब क्या होता है, अगर हम भारतीय कंपनी के दृष्टिकोण से देखते हैं, जैसे ही कोई भारतीय कंपनी किसी विदेशी निवेशक को अपने शेयर इशू करना चाहती है तो वो क्या करती है, वो अपने जो देसी बैंक है, उसका डोमेस्टिक बैंक है, उसको डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक के नाम से भी हम जानते हैं, उस बैंक को अपने शेयर सौंपती है। और ये जो डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक है, ये जो देसी बैंक है, ये विदेशी बैंक को उन शेयर्स को हैंड ओवर करता है। यहाँ पर विदेशी बैंक का मतलब क्या है? ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक। ओवरसीज का मतलब जो भी कोई विदेशी बैंक है उसको शेयर्स हैंड ओवर करता है, और वो विदेशी बैंक से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज इन शेयर्स को जीडीआर में परिवर्तित करके, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट में परिवर्तित करके विदेशी निवेशक तक पहुंचाया जाए। तो भारतीय कंपनी और विदेशी निवेशक, इन दोनों के बीच में दो मध्यस्थ हैं। कौन कौन? एक तो देसी बैंक और दूसरा विदेशी बैंक। कौन कौन मध्यस्थ हैं? देसी बैंक और विदेशी बैंक। अगर नाम याद ना रहे तो डी से डोमेस्टिक बैंक, ओ से ओवरसीज बैंक या फॉरेन बैंक के नाम से भी आप इसको याद रख सकते हो। अब क्या होता है, भारतीय कंपनी जो है वो जीडीआर को अंशों के रूप में पहुंचा देती है, और ये जो विदेशी निवेशक है उन अंशों की कीमत भारतीय कंपनी तक पहुंचा देता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं। कैसे? इन मध्यस्थों की सहायता से। वो विदेशी बैंक को पैसा देता है, विदेशी बैंक देसी बैंक को देता है, और फिर देसी बैंक उसको भारतीय कंपनी तक लौटा देता है। ऐसे ही भारतीय कंपनी को अगर लाभांश देना है तो वो देसी बैंक को देगा, वो विदेशी को देगा, और फिर वो विदेशी निवेशक तक पहुंच जाता है। और जीडीआर क्या होता है? अंशों का बदला हुआ रूप। कौन बदलता है इन अंशों को? विदेशी बैंक। विदेशी बैंक के पास ये अंश कहाँ से आते हैं? देसी बैंक के पास से। और देसी बैंक को कौन देता है? अगर हम भारत के दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं तो भारतीय कंपनी। इस डायग्राम को ड्रॉ कर लो, फिर इसके बारे में लिखते हैं। तो हमने जीडीआर के बारे में क्या समझा है? जीडीआर वित्त एकत्रित करने का एक ऐसा स्रोत है या एक ऐसा प्रलेख है जिसमें एक भारतीय कंपनी मध्यस्थों के माध्यम से, मीडिएटर्स के माध्यम से विदेशी निवेशकों से पूंजी एकत्रित करती है। किससे एकत्रित करती है? विदेशी निवेशक से। भारतीय कंपनी विदेशी निवेशक से पैसा इकट्ठा करती है जीडीआर के माध्यम से। सबसे पहले भारतीय कंपनी अपने देसी बैंक को अपने अंश जारी करती है। जो उसका डोमेस्टिक बैंक है, डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक है, उसको अपने शेयर्स जारी करती है। उसके बाद में देसी बैंक विदेशी बैंक से उन अंशों को जीडीआर में परिवर्तित करने के लिए, जीडीआर में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वेस्ट करता है या प्रार्थना करता है। तो भारतीय कंपनी अपने देसी बैंक को देती है, देसी बैंक विदेशी बैंक को देता है, और वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज इन शेयर्स को जीडीआर में कन्वर्ट कर दो। फिर विदेशी बैंक उन अंशों को जीडीआर में परिवर्तित करके क्या करता है? उनका विदेशी निवेशक को सौंप देता है। जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसको दे देता है उन अंशों को। और फिर वो अंश जो है वो अंश नहीं कहलाते, शेयर्स नहीं कहलाते, क्या कहलाते हैं? वो जीडीआर। अब जीडीआर की विशेषताओं के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या क्या है इनकी विशेषताएं? हेडिंग डाल सकते हैं, जीडीआर की विशेषताएं। नंबर 1, इन्हें किसी भी अमेरिकन और यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कराया जा सकता है। सूचीबद्ध या लिस्ट कराने का मतलब है कि उस शेयर बाजार में अब इन्हें बेचा या खरीदा जा सकता है। तो वहां पर स्टॉक एक्सचेंज में नाम लिखवाना, नाम लिस्ट कराना कहलाता है या सूचीबद्ध कराना कहलाता है। सेकंड पॉइंट, एक जीडीआर एक से अधिक अंशों का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि एक जीडीआर का मतलब एक शेयर नहीं होता। हो सकता है कि 10 शेयर्स का जो बंच है वो मिलकर एक जीडीआर बनता हो। अगर मेरे पास एक जीडीआर है इसका मतलब मेरे पास 10 शेयर्स हैं। अगर 2 जीडीआर है इसका मतलब मेरे पास 20 शेयर्स हैं, इस तरीके से। थर्ड पॉइंट, जीडीआर धारकों को मतदान का अधिकार नहीं होता। ऑल्दो ये शेयर्स का प्रतिनिधित्व करते हैं, इक्विटी शेयर्स का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन इन शेयर धारकों को, जीडीआर धारकों को वोट देने का अधिकार नहीं होता। केवल किसको मतदान का अधिकार हुआ? इसका मतलब
समता अंशधारकों को। फोर्थ पॉइंट, इन्हें यूएस डॉलर में व्यक्त किया जाता है। जो जीडीआर की जो कीमत होती है उन्हें डॉलर्स में लिखा जाता है, यूएस डॉलर में, 5 यूएस डॉलर, 10 यूएस डॉलर, 100 यूएस डॉलर, इस तरीके से इन्हें व्यक्त किया जाता है। और जीडीआर के बदले में भी हम क्या देते हैं, लाभांश देते हैं। अब हमने कहा जो देसी बैंक है उसका नाम क्या है, देसी या डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक, और जो ओवरसीज बैंक है, फॉरेन बैंक है, उसका नाम क्या है, ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक। ठीक है, याद रह जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रहे तो डोमेस्टिक बैंक और ओवरसीज बैंक के नाम से भी आप इसको याद रख सकते हो। बिल्कुल भी याद नहीं रहे तो देसी बैंक और विदेशी बैंक के नाम से याद रख लेना, पर याद रखना तो जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं एडीआर की। जैसे हमने जीडीआर के बारे में पढ़ा, बिल्कुल ऐसे ही एडीआर के बारे में। हम एडीआर की फुल फॉर्म सबसे पहले अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, भारत के दृष्टिकोण से देखते हैं। अगर भारतीय कंपनी अमेरिकी निवेशक से, देखिए अमेरिका का बाजार बहुत बड़ा है, तो उसके लिए उनके कस्टमर्स को, उनके निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अलग से एक दस्तावेज तैयार किया गया जिसकी मदद से अमेरिकी निवेशकों से पैसा इकट्ठा किया जा सके, तो उसका नाम रखा हमने एडीआर। और बाकी संसार में कहीं से भी अगर पैसा इकट्ठा करना है तो उसके लिए हमने रखा जीडीआर। तो जीडीआर का इस्तेमाल हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, लेकिन एडीआर का इस्तेमाल हम मोस्टली केवल और केवल अमेरिकी निवेशकों के लिए करेंगे, जो व्यक्ति अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका के निवेशक जो भारतीय कंपनियों में पैसा लगाना चाहते हैं। क्या फर्क हुआ एडीआर और जीडीआर में, यहाँ पर हमने लिखा था जीडीआर में कोई भी विदेशी निवेशक, लेकिन एडीआर में हमने यहाँ पर लिखा है अमेरिकी निवेशक। तो जब एक भारतीय कंपनी किसी अमेरिकी निवेशक को अपने अंशों को बेचना चाहती है तो फिर वही कहानी शुरू होगी, भारतीय कंपनी अपने देसी बैंक को शेयर्स देगा, देसी बैंक मतलब डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक अपने देसी बैंक को शेयर्स देगा, फिर देसी बैंक अमेरिकी बैंक को प्लीज करेगा, प्लीज आप हमारे शेयर्स को किस चीज में कन्वर्ट कर दो, एडीआर में कन्वर्ट कर दो। जो देसी बैंक है वो अपने अमेरिकी बैंक को रिक्वेस्ट करेगा, उसको प्रार्थना करेगा कि वो उनके शेयर्स को एडीआर में परिवर्तित कर दे, और फिर वह अमेरिकी बैंक उन शेयर्स को एडीआर में परिवर्तित करके अमेरिकी निवेशक को बेच देगा। अब अमेरिकी निवेशक इनकी कीमत जो है वो डॉलर में पे करेगा, और भारतीय कंपनी जो है एडीआर को अंशों के, एडीआर के रूप में मतलब अपने अंशों को अमेरिकी निवेशक तक पहुंचाएंगे, लेकिन ये दोनों काम जो है वो इन दोनों मध्यस्थों की मदद से होंगे। तो भारतीय कंपनी और अमेरिकी निवेशक, इन दोनों के बीच में कितने मध्यस्थ हैं, दो। कौन कौन से, देसी बैंक और विदेशी बैंक। फिर भारतीय कंपनी लाभांश देता है इसको, ये अंशों की कीमत देता है। सेम स्टोरी, एडीआर धारकों को भी मतदान का अधिकार नहीं होता, और एक एडीआर एक से ज्यादा अंशों का प्रतिनिधित्व करता है। ये कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है, चाहे एडीआर हो चाहे जीडीआर हो। इन्हें यूएस डॉलर में व्यक्त किया जाता है, इन्हें मतदान का अधिकार नहीं होता। एक एडीआर या एक जीडीआर एक से अधिक अंशों का प्रतिनिधित्व करता है। इस डायग्राम को ड्रॉ कर लो पहले वीडियो को पॉज करके, फिर इसके बारे में लिखते हैं। क्या लिखा है हमने यहाँ पर, एडीआर वित्त एकत्रित करने का एक ऐसा प्रलेख है, वहां पर हमने जीडीआर लिखा था, जीडीआर वित्त एकत्रित करने का एक ऐसा प्रलेख है। यहाँ हमने लिखा एडीआर वित्त एकत्रित करने का एक ऐसा प्रलेख है जिसमें एक भारतीय कंपनी, वो कोई भारतीय कंपनी भी हो सकती है या कोई गैर अमेरिकन कंपनी, दूसरी कंपनी भी, दूसरे देश भी एडीआर का प्रयोग कर सकते हैं। तो एक भारतीय कंपनी मध्यस्थों के माध्यम से अमेरिकी निवेशक से पूंजी एकत्रित करती है। मध्यस्थों के माध्यम से भारतीय कंपनी और अमेरिकी निवेशक के बीच में कितने मध्यस्थ देखे अभी अभी हमने, दो। कौन कौन से, देसी बैंक और विदेशी बैंक। देसी बैंक को हम बोलते हैं डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक, और विदेशी बैंक को अमेरिकन डिपॉजिटरी बैंक। नाउ सबसे पहले भारतीय कंपनी, या फिर हम कह सकते हैं जारी करने वाली कंपनी, इशू करने वाली कंपनी, अपने देसी बैंक को अपने शेयर्स जारी करती है, अपने शेयर्स इशू कर देते हैं। फिर वो देसी बैंक अमेरिकी बैंक से उन अंशों को एडीआर में परिवर्तित करने के लिए क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है या प्रार्थना करता है। फिर अमेरिकी बैंक उन अंशों को एडीआर में परिवर्तित कर देता है और अपने अमेरिकी निवेशक को सौंप देता है। तो ये पूरी प्रक्रिया है। भारतीय कंपनी अंश देगी अपने डोमेस्टिक बैंक को, डोमेस्टिक बैंक विदेशी बैंक को देगा उन अंशों को, और उसको कहेगा प्लीज इन्हें जीडीआर में कन्वर्ट कर दो, और विदेशी बैंक उन्हें जीडीआर में कन्वर्ट करके किसको दे देगा, अमेरिकी निवेशक को। अब एडीआर की विशेषताएं लिखते हैं। क्या क्या है एडीआर की विशेषताएं। पहली विशेषता, इन्हें किसी भी अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कराया जा सकता है। वहां पर हमने क्या पढ़ा था जीडीआर में,
अमेरिकन और यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज में। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, किसी भी अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराया जा सकता है, नाम लिखवाया जा सकता है। सेकंड पॉइंट, एक एडीआर एक से अधिक अंशों का प्रतिनिधित्व करता है। इस बात का मतलब क्या है, एक एडीआर अगर है तो उसका मतलब उसमें 5 शेयर्स हैं, 10 शेयर्स हैं। यदि एक एडीआर में 10 शेयर्स हैं तो 2 एडीआर में 20 शेयर्स हो गए, 3 एडीआर में 30 शेयर्स हो गए, इस तरीके से। थर्ड पॉइंट, एडीआर धारकों को मतदान का अधिकार नहीं होता। क्या जीडीआर धारकों को मतदान का अधिकार था? नहीं। समता अंश धारकों को मतदान का अधिकार होता है, पूर्वाधिकार अंश धारकों को मतदान का अधिकार नहीं होता है। ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट, इन्हें यूएस डॉलर में व्यक्त किया जाता है। जो एडीआर की कीमत होती है उन्हें हम यूएस डॉलर्स में व्यक्त करते हैं। और लास्ट पॉइंट, इन्हें भी बदले में लाभांश मिलता है, डिविडेंड मिलता है, तभी निवेशक एडीआर परचेज करने के बारे में सोचते हैं। तो क्या क्या समझा हमने इस वीडियो में, जीडीआर और एडीआर। जीडीआर तो संसार के निवेशकों के लिए, एडीआर अमेरिकी निवेशकों के लिए। अगर संसार से हमें अलग अलग जगहों से पैसा इकट्ठा करना है, हम जीडीआर का प्रयोग करेंगे। हम केवल अमेरिकी देशों के बारे में बात कर रहे हैं तो हम एडीआर के बारे में बात करेंगे। इसको नोट कर लो, अगली वीडियो में हम आईडीआर के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।